नमस्कार, मैं हूं विजय और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। राजस्थान की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के गंभीर आरोप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद बीजेपी में गुटबाजी की चर्चा तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे मामले पर बीजेपी पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की ओर से जारी किए गए नोटिस में किरोड़ी लाल मीणा पर अनुशासनहीनता के आरोप लगाए गए हैं। नोटिस में कहा गया है कि मीणा ने मंत्री परिषद से इस्तीफे की खबरें मीडिया में लीक करने और सरकार पर फोन टैपिंग का झूठा आरोप लगाने का काम किया, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान हुआ। बीजेपी का कहना है कि एक मंत्री द्वारा अपनी ही पार्टी की सरकार पर इस तरह के आरोप लगाना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, इसलिए उनसे 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अगर वे इस पर सफाई नहीं देते तो यह माना जाएगा कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोल दिया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर किरोड़ी मीणा का बयान झूठा था तो मुख्यमंत्री ने सदन में इस पर सफाई क्यों नहीं दी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी किरोड़ी लाल मीणा को कमजोर करने की साजिश कर रही है, क्योंकि वे लगातार सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे थे। जूली ने अपने बयान में कहा कि जब तक मुख्यमंत्री इस मामले में सदन में बयान नहीं देते तब तक कांग्रेस सदन को नहीं चलने देगी। इधर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को निपटाने की तैयारी हो रही है। जब उन्होंने बजरी खनन घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर किया तो सरकार उनके खिलाफ हो गई। खाचरियावास ने आरोप लगाया कि किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैप किया जा रहा है ताकि सरकार को यह पता चल सके कि वे किन लोगों के संपर्क में हैं और उनके पास कौन कौन सी जानकारियां हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद अपने ही मंत्री पर इस तरह की कार्रवाई कर रही है, जिससे यह साफ पता चलता है कि पार्टी में अंदरूनी मतभेद बढ़ रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। किरोड़ी लाल मीणा को पार्टी में अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके पास सरकार के खिलाफ कई अंदरूनी जानकारियां हो सकती हैं। पहले भी उन्होंने बजरी घोटाले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए थे और अब जब बीजेपी ने उन्हें नोटिस भेजा है तो इससे साफ संकेत मिलता है कि उनके खिलाफ पार्टी के भीतर रणनीति बनाई जा रही है। अब सवाल यह है कि किरोड़ी लाल मीणा इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे पार्टी के फैसले को स्वीकार कर सफाई देंगे या फिर बगावती तेवर अपनाएंगे? क्या इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी? राजस्थान की राजनीति में यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में यह विवाद और गहराने की संभावना है। बीजेपी के अंदरूनी मतभेद और कांग्रेस के हमले इस मुद्दे को और बड़ा बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते एक और सियासी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।